हेलो, कैसे हो सब लोग। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 26, जिसका चैप्टर नंबर अपन 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 12 कौन सा है अपने इकोनॉमिक सर्वे में? इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। सो वी हैव टू सी its vision is विकसित राजस्थान कब तक? 2047 तक विकसित राजस्थान का एक विजन है। ओके, सो वी हैव टू सी इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। सो इट्स ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस। ओके, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस. We are discussing about technology based governance in this topic, like AI, artificial intelligence. Okay, what is the AI? How to use AI in effective governance and public services? We have to use AI like law enforcement, to implement law enforcement for people, and land management, like we have to use in Panchayati Raj also. Land management, judicial efficiency, we have to analyze previous cases data, and it's very efficient for judicial cases. And cyber security also, artificial intelligence for cyber security. And mainly three pillars are there for effective governance, like effective financial management. In this economic survey chapter, we have to depict three pillars, like effective financial management, IT enabled citizen centric service. Okay, and third one is also ट्रांसपोर्ट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन. इसके मोटे मोटे तीन पिलर. इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड होगी पब्लिक को. ठीक है, ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस होगी. और अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहेगी. किसकी? गवर्नमेंट की. अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहेगी, गुड गवर्नेंस रहेगा तो पब्लिक सर्विस भी बेटर रहेगी. तो इसमें से अपन एक फर्स्ट पिलर देखते हैं, IT एनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस. इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं? एक तो स्मार्ट प्रोजेक्ट आता है, जिसको बजट 2024 से 25 में अनाउंस किया गया था. 24 से 25 में अनाउंस किया था, जो बजट अनाउंस किया था. अच्छा, ये स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या है? एक रियल टाइम सिस्टम है. मतलब स्मार्ट मतलब सर्विस मैनेजमेंट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम, एक तरह से ये किस पे बेसिस होता है? AI एंड मशीन लर्निंग. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड डाटा एनालिसिस करता है. और फिर मतलब एक जो डाटाबेस है वो बनाता है, मतलब किसके लिए? सिटीजन्स के लिए. तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? गोल्डन डाटाबेस ऑफ सिटीजन्स. तब राजस्थान की पीपल का एक तरह से उनका पूरा बायोडाटा है इसके अंदर. स्मार्ट प्रोजेक्ट के थ्रू ये डिपिक्ट मतलब एक कलेक्ट किया गया है. ओके, अच्छा, इसके अंदर फिर अपन और देखते हैं राजस्थान जन आधार स्कीम इसी के अंडर में. अच्छा, राजस्थान जन आधार स्कीम के अंदर अपन ने इसका एक थीम है, लाइक वन नंबर, वन कार्ड, वन आइडेंटिटी. जन आधार कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये 2020 का जो बजट आया था ना, 1920 का बजट आया था, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया. ये पूरे वन नंबर, वन कार्ड, वन आइडेंटिटी, ये पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया है अक्रॉस द स्टेट. ओके, राजस्थान जन आधार एक्ट 2020 इट्स बिलोंग टू सेक्शन. इस एक्ट के सेक्शन 40 के थ्रू
मतलब इसके अंडर में सेक्शन 40 के अंडर में जन आधार अथॉरिटी रूल 2021 आता है। अब यहाँ पे PYQ में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि जन आधार एक्ट कब आया? 2020 में आया। अच्छा, जन आधार अथॉरिटी रूल कब आया? 2021 में आया था। रूल 21 में, एक्ट 20 में है, ठीक है। अभी अपन जन आधार के बारे में कुछ और देखते हैं, सम बेसिक नॉलेज लाइक जन आधार आल्सो 97% पॉपुलेशन ने का जन आधार कवर हो चुका है। कब तक? 2024 तक कवर हो चुका था, मतलब 97% पॉपुलेशन का। अच्छा, जन आधार को ही अपने एक तरह से राशन कार्ड के लिए भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। कब? 2022 के अंदर ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अच्छा, जन आधार सिंगल आइडेंटिटी है, एक तरह से सिंगल आइडेंटिटी का काम करती है। सिंगल आइडेंटिटी इसके रूप में इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया सिंगल नंबर सिस्टम। सिंगल नंबर सिस्टम क्या है? सिंगल नंबर सिस्टम ये है कि जब फैमिली होगा ना, फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए जो जन आधार कार्ड बनता है वो तो 10 डिजिट नंबर होता है, और इंडिविजुअली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं इंडिविजुअली, उनके लिए 11 डिजिट का नंबर बनता है, ठीक है, 11 डिजिट, ओके। अच्छा, जन आधार और क्या करता है? इसके अंदर जन आधार के अंदर मतलब फैमिली का मुखिया कौन होता है? हेड वुमन होती है। तो ये क्या बोलते हैं? वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी एक तरह से अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर में मोर देन 199 मतलब लगभग 200 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स इसके थ्रू मतलब इम्प्लीमेंट होती है, मतलब इसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, या अपन बोल सकते हैं जन आधार की नीड होती है। मोर देन 200 स्कीम्स के लिए अपन अप्लाई करते हैं। तो लार्जेस्ट फैमिली डायरेक्टरी इन कंट्री, ओके। अच्छा, इसके अंदर इसकी अथॉरिटी की बात करें तो ये स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी तो कौन होगा? DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ब्लॉक लेवल पे कौन होगा? SDO होगा, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे अपन देखते हैं जन आधार का ही। अच्छा, अभी तक इसमें 2.06 करोड़ फैमिलीज एनरोल्ड हो चुकी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग 2.06 करोड़ फैमिलीज अभी तक जन आधार में एनरोल हो चुकी है, और 7.95 करोड़ इंडिविजुअल एनरोल है इसके अंदर। अच्छा, इसका जन आधार का डाटाबेस एंड पोर्टल देखिए अपन। डाटाबेस एंड पोर्टल ये मतलब राशन कार्ड के भी काम में आता है, वोटर ID के लिए भी काम में आता है। स्वयं अवलंबन पोर्टल के लिए भी काम आता है, ठीक है। पहचान पोर्टल के लिए भी काम आता है, आइडेंटिटी के लिए। हेल्थ के लिए भी काम आता है, लाइक आभा कार्ड। अब एक एक्ट और होता है, अनदर एक्ट आल्सो देयर, राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। ये एक्ट क्या करता है कि सिटीजन्स को कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का यूज करना है तो एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर, टाइम लिमिट होगी, उसके अंदर उनको सर्विस, एक अच्छी सर्विस डिलीवर होगी, ठीक है। और इसके अंदर कितनी सर्विसेज, लाइक 306 सर्विसेज आती हैं, जो कि मतलब 28 डिपार्टमेंट्स से बिलोंग करती हैं। इतनी सर्विसेज इसके पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के अंडर में आती हैं। अच्छा, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 में आया। अच्छा, अपन देखें ये जो हियरिंग एक्ट है ये पंचायत लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। एक अटल जन सेवा शिविर लगाने के बाद लगाते हैं, उस पर भी इस एक्ट के थ्रू लगाते हैं ये जन सेवा शिविर भी। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। पंचायत लेवल पे भी है ये कौन सा? राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012।
ओके। अब सेकंड आता है ई मित्रा। ई मित्रा में क्या होता है कि अभी तक 78,000 ई मित्राज सेंटर्स बन चुके हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए ई मित्रा सेंटर्स बन चुके हैं 78,000। ओके, लाइक अभी तक, और 600 G2C एंड B2C, लाइक गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू सिटीजन। ये मॉडल जो दो मॉडल बनाए गए ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन, ये इसके लिए 600 ई मित्राज का मतलब फॉर्मेशन हो चुका है अभी तक। एंड 2021 के अंदर ई मित्रा होम सर्विस भी चालू की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर एंड जोधपुर है। चलो आगे देखते हैं अभी। ई मित्रा प्लस सर्विस, ई मित्रा प्लस सर्विस, एक्सेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसका ये हो गया, ग्राम पंचायत लेवल पे इसका हेडक्वार्टर है होगा। एंड सोशल ऑडिट का भी काम करती है ई मित्रा प्लस, अपन सोशल ऑडिट के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। अच्छा, UID आधार नंबर, 12 डिजिट यूनिक नंबर होते हैं 12 डिजिट, ठीक है। 8 करोड़ आधार IDs अभी तक इश्यू हो चुकी हैं अपने राजस्थान में, 8 करोड़। और डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी एक तरह से काम करता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे, तो अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, फिर वो बायोमेट्रिक अपनी अटेंडेंस वेरी करता है, श्योर करता है। ओके, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये एक तरह से मतलब CM हेल्पलाइन नंबर इश्यू किया गया है, इसके थ्रू मतलब राजस्थान संपर्क पोर्टल से अपन गवर्नमेंट से डायरेक्ट अपन कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी स्कीम के लिए जानकारी चाहिए या अपन अपने को कोई किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है, तो उसके लिए CM हेल्पलाइन नंबर 181 पे अपन कॉल कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है। जल सूचना पोर्टल, अब ये सेक्शन 4 सब क्लोज टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में आता है ये जन सूचना पोर्टल। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या किसी सर्विस की सूचना लेना चाहते हो, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 4 सब क्लोज टू के तहत आप याचिका वो लगा सकते हो। अभी एक और SSO ID, वन डिजिटल आइडेंटिटी। अभी जितने भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टूडेंट है, सभी के लिए SSO ID बनाई गई है, जो कि मतलब पूरे राजस्थान के राजकाज का काज, वो जितने भी पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएंगे अपने को। मतलब कोई भी काम निकलवाना हो, अपने पंचायती राज का होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, कुछ भी हो, ऐसे किसान का हो, ऐसे। अब सेकंड, अभी ये पॉलिसी भी है AVGC। इसका क्या होता है कि एविएशन विजन गेम कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, एक तरह से ये मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 2024 में इसने लॉन्च की। तो ये मतलब जो गेमिंग के लिए जो बढ़ रही है अभी AI का जनरेशन अभी धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, तो ये यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बढ़ा रही है, लाइक कल्चरल एक्सचेंज वगैरह। इसके थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी भी एक तरह से इसी के अंदर है। राजस्थान ई वोल्ट, ये डिजी लॉकर का एक्सेस लेके ये सर्विस अपने को प्रोवाइड होती है, राजस्थान ई वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये अपना मतलब एक तरह से डिजी लॉकर की जैसे ये डिजी लॉकर से ही एक्सेस लेके ये काम करता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का यूज अपन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो राज एम्स है, पोर्टल है राज एम्स, ठीक है। तो इसके थ्रू डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया गया, जो एक AI और मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए मतलब ये जो भी एग्रीकल्चर के जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर एग्रीकल्चर के जो भी
क्रॉप्स हो गए उनको कैसे क्या करना, वो सब इसके थ्रू डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के थ्रू मशीन लर्निंग के थ्रू डिपिक्ट करके वो सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर किए जाते हैं। अभी इसके राज किसान साथी पोर्टल है, एक राज किसान साथी पोर्टल, ये भी एग्रीकल्चर स्कीम के थ्रू ही आता है, एग्रीकल्चर स्कीम में ही आता है। तो ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किनको, किसान को, गवर्नमेंट टू फार्मर, डायरेक्ट डीबीटी, ठीक है। राज किसान साथी पोर्टल, इसके थ्रू ही क्या किया गया है, 150 मॉडल्स अभी तक लॉन्च कर दिए गए, 150 प्लस मॉडल्स लॉन्च कर दिए गए, 11 मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, 11 मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। इसी के थ्रू 40 डिफरेंट स्कीम्स भी लॉन्च की गई है, ठीक है, इस पोर्टल के थ्रू। राज किसान साथी पोर्टल, ये आप SSYD पे ये पोर्टल मिल भी जाएगा आपको, देखना एक बार। तो एक दूसरा पोर्टल है राज साहकर पोर्टल, राज साहकर, इसके अंदर इसके थ्रू क्या होता है, राज साहकर पोर्टल के थ्रू एक तरह से एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, अपन बिलीव कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट इसके लिए अकाउंटेबल रहेगी। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, ये काम क्या होता है इसका, मतलब फसल के लिए लोन अवेलेबल करवाता है। राज साहकर पोर्टल फसल के लिए क्या करता है, लोन अवेलेबल करवाता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, ठीक है। फसल MSP एप्लीकेशंस के लिए भी अपने इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपना MSP एप्लीकेशन। फॉर मतलब फार्मर्स का ग्रुप, जो भी NGO होता है, फार्मर्स के ग्रुप होते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन अपन जाके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, NFDP, ठीक है। NFDP क्या है, किसके लिए होता है, फिशरीज मतलब मत्स्य पालन के लिए, ठीक है। NFDP डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फिशरीज सेक्टर लाइक PM मत्स्य संपदा योजना, PM ये स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मतलब मछली पालन, ठीक है। ये मतलब इसका मछली पालन का डिजिटल आंकड़े को एक तरह से संजो के रखता है NFDP। अच्छा, अपन अब दूसरे पिलर की बात करते हैं, अकाउंटेबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अकाउंटेबल एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो राजनेट एक पोर्टल है, एक राजस्वान पोर्टल है, ठीक है। ये दोनों क्या काम करते हैं, अपन जब पंचायती लेवल पे अपन कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये एक तरह से नेटवर्क का काम करता है, एक तरह से कनेक्ट करने का काम करता है, एक पंचायती राज लेवल, ठीक है। राजनेट हो गया, राजस्वान हो गया, ये दोनों पोर्टल। अच्छा, अभी दूसरा देखिए स्टेट डाटा सेंटर। स्टेट डाटा सेंटर क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी अपने को सरकारी मतलब सहायता है, जो भी सरकारी कामकाज अपने को काम में, सेवाएं अपने को काम में लेनी है, उसका सबसे पूरा ये सबसे बड़ा क्या है, डाटा सेंटर है, स्टेट डाटा सेंटर। अच्छा, इसको RSDCP4 भी बोल सकते हैं, 4 टायर सिस्टम है, 4 टायर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, दूसरा पोर्टल देखें राजकाज पोर्टल, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड IT प्लेटफॉर्म है, SSYD के थ्रू अपन देख सकते हैं राजकाज पोर्टल, ठीक है। अच्छा, राजकाज वर्जन 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। राज E-साइन एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर मतलब का काम करता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जैसे आधार कार्ड की अपन इलेक्ट्रॉनिक KYC करवाते हैं, eKYC, ठीक है, अब हो गया। अच्छा, RTI एक्ट 2005 ये आपको पता है ऑलरेडी। GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, राजधारा GIS इसके अंडर में आता है, राजधारा GIS अपने लॉन्च कर रखे हैं, जो 3D मॉडल सिटी का मॉडल मतलब अर्बन एरिया या मतलब सिटी के लिए काम में करता है। ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सिटी, ठीक है, 3D सिटी मॉडल बनाने के काम में लेते हैं अपन इसको। अच्छा, अब राजस्थान AI मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। 26 जो मशीन लर्निंग पॉलिसी है 26, ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये 6 जनवरी 2026 को लॉन्च की गई थी, 2026 को, 6 जैन को, ठीक है। राजस्थान IT हब, राजस्थान को एक तरह से IT हब बनाने का मतलब ये पॉलिसी का काम करेगी, मतलब जैसे बेंगलुरु IT हब है, ठीक है, इंडिया में,
वैसे ही हैदराबाद आईटी हब है, तो पुणे आईटी हब है महाराष्ट्र का। वैसे ही अपने राजस्थान को भी एक तरह से आईटी हब के रूप में गवर्नमेंट देखना चाहती है। तो इसके लिए पॉलिसी है मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, ठीक है। फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट डिलीवरी टू पब्लिक सर्विस, इसका एक ही उद्देश्य है कि बहुत ही जल्द से जल्द मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवर करे अच्छे तरीके से। और इसके ये पॉलिसी के तहत अपने स्कूल कॉलेज और आईटीआई के अंदर अपने को एआई और मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी, मतलब कोडिंग वगैरह जो भी है, जावा स्क्रिप्ट जो भी है वो बच्चों को स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी आसान होगा, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना भी आसान होगा। अच्छा, इसके लिए एक नोडल लेवल के ऊपर एक एआई नोडल ऑफिसर गठित किया गया है, जो मतलब इसको देख रेख करेगा, इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, एआई इन इथिकल गवर्नेंस एंड स्किल डेवलपमेंट, एआई का यूज अपन कहाँ पे कर सकते हैं? इन एथिकल गवर्नमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में अपन एआई का यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे का इकोनॉमिक रिव्यू बोल सकते हैं का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके अंदर एक तो इम्पोर्टेंट ये देख लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। राजस्थान जन आधार एक्ट कब आया? 2020 के अंदर आया। जन आधार अथॉरिटी रूल कब आया? 2021 के अंदर आया, ठीक है। और ये जन आधार का मतलब ये जो थीम है वो क्या है? 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी, ठीक है। एक ये हो गया। एक ये बनता है, इसमें सिंगल नंबर सिस्टम क्या है? अच्छा, वहाँ पे ऐसे पूछ सकता है 10 डिजिट नंबर फैमिली के लिए है या फिर इंडिविजुअल के लिए? तो इंडिविजुअल के लिए तो 11 डिजिट नंबर होगा और 10 डिजिट नंबर फैमिली के लिए। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा, जन आधार अभी तक कितने करोड़ फैमिलीज एनरोल हो चुकी है? इसमें कितने? 2.06 करोड़ फैमिलीज एनरोल्ड है इसके अंदर, जन आधार के अंदर, ठीक है। और राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012, एक ये है, इसको पंचायती लेवल पे एक अटल जन सेवा शिविर इसके तहत ही अपन गठित करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। एक ई मित्रा भी देख सकते हो, कितने G2C और B2C ई मित्रा गठित कर दिए गए हैं अभी तक? 600, गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन, ठीक है, 600। अच्छा, 2021 में ई मित्रा होम सर्विस भी चालू कर दी गई थी, जो जयपुर और जोधपुर के अंदर इम्प्लीमेंट है, ठीक है। और तो क्या है इसमें? अच्छा, चलो आपका हो गया ये चैप्टर नंबर 12। थैंक यू। अभी अपन ऐसे ऐसे करके फ्लेक्सिबल स्कीम्स को भी अपन कर रहे हैं, मतलब रूरल एरिया की अपन ने कर ली है, अर्बन एरिया की वो जाके आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखा है और रूरल एरिया का, और अर्बन एरिया के भी अपन ने कवर की है, और एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट की भी अपन ने कवर की है, पंचायती राज की भी अपन ने कवर की है, तो वो देख सकते हो स्कीम्स वहाँ पे। और मोस्टली मतलब कुछ यूनिट और बचे, कुछ चैप्टर और बचे हैं, फिर इसको अपन ख़त्म कर देंगे इकोनॉमिक सर्वे को। थैंक यू, स्टे ट्यून।